नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 62 में। फ़िलहाल हम लोग हैं प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी में। एक जानी मानी संस्था है शहर की। आज यहाँ इनका वार्षिक चुनाव चल रहा है और चुनाव अधिकारी हमारे साथ हैं। एनएल गुसाई जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। गुसाई जी नमस्कार। नमस्कार। शहर की बड़ी प्रतिष्ठित और पुरानी संस्था, आज उनका चुनाव चल रहा है यहाँ जी। मैं इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हुआ हूँ और मेरे पास प्रक्रिया में जो नाम आए थे उसके हिसाब से आज का दिन हमने इलेक्शन के लिए नियुक्त किया था। इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रात को मेरे पास ईमेल में ऑब्जेक्शंस आए थे। मैंने उन ऑब्जेक्शन को रेज किया है और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को नोटिस इशू किए हैं कि इस संदर्भ में ऑब्जेक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनमें उनको क्या कहना है। हालांकि इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि बायलॉज के हिसाब से होना चाहिए था। बायलॉज में जो मेरे पास बायलॉज थे उसमें ये स्पेशल मेंबर का कहीं प्रोविज़न नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा है कि क्या इसमें अमेंडमेंट हुआ है और ये रजिस्ट्रार सोसाइटी को इंटीमेट किया गया है, ये मैंने पूछा है। लेकिन आज क्योंकि 10 बजे तो मैं यहाँ आया हूँ, 10 बजे मैंने नोटिस दिया है, तो इनको समय दिया है मैंने, तो ये 2-3 दिन का समय लेंगे। अकॉर्डिंगली आई विल टेक अप द मैटर विद द रजिस्ट्रार सोसाइटी और ज़रूरत पड़ी तो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ मैं इसको, क्योंकि वो तो चीफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं हर इलेक्शन के, तो उनसे मैं सलाह लूँगा कि आगे क्या होगा। पर फिलहाल इस इलेक्शन प्रक्रिया को हम रोक नहीं रहे हैं। इलेक्शन प्रक्रिया होगी क्योंकि जो एडवोकेट हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उन्होंने कहा इलेक्शन प्रक्रिया लास्ट मोमेंट पर आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आपको नोटिस अगर अर्ली मिला होता, इंक्वायरी करने का टाइम होता, जवाब मांगने का टाइम होता, तब तो आप डिसीजन ले सकते थे। अब आपके डिसीजन लेने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोक सकते, लेकिन क्या ये जो हो रहा है इससे चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं होंगे? नहीं, अभी तो मुझे लगता नहीं कि अगर बायलॉज में जो प्रोविज़न है अगर उनको फॉलो किया जा रहा है तो कोई नतीजा प्रभावित नहीं होंगे। पर अगर कहीं डेविएशन है बायलॉज में तो ज़रूर फिर नतीजे प्रभावित होंगे और ये नल एंड वॉइड भी हो सकता है। लेकिन आज के हिसाब से तो हम कर नहीं सकते हैं इसको, ना मुझे पावर है नल एंड वॉइड करने की। इसमें लाइफ मेंबर्स बनते हैं, कितनी फीस लेते हैं गुसाई जी इसमें जो लाइफ मेंबर्स बनते हैं? वो अलग अलग समय पर डिसाइड करते हैं कि लाइव मेंबर की कितनी फीस होगी और कुछ ऑनरेरी मेंबर होते हैं जिनसे कोई फीस नहीं ली जाती है, कुछ फाउंडर मेंबर्स होते हैं और कुछ साधारण मेंबर होते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर, उनसे 1100 रुपये फीस लेते हैं ये। तो अभी अलग अलग समय पर जो मेंबर रिक्रूट हुए हैं उनकी वैलिडिटी देखनी पड़ेगी कि वो कितने वैलिड हैं या कितने नहीं। वोट हैं टोटल, कितने वोट हैं सर? इनके 54 वोट तो हैं स्पेशल मेंबर के जो अभी हाल ही में रिक्रूट हुए हैं और ये कहते हैं कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द अप्रूव्ड एक्ट इन 2024 में जनरल बॉडी की मीटिंग में ये इन्होंने पास कराया था। रजिस्ट्रार को इंटीमेट कराया कि नहीं कराया ये मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं उसको ये मैं अभी साइन करूँ। हाँ, तो अभी कुल कितने वोटर हैं जो आज यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? अभी वैसे तो 175 तो मेरे ख्याल से लाइव मेंबर हैं। 54 इन्होंने जो अभी स्पेशल मेंबर की तरह से रिक्रूट किए हैं तो वो भी वोट देने आएंगे क्योंकि उनके हिसाब से तो उनका अधिकार है। और जो कमेटी है, जो गवर्निंग बॉडी है, वो कहते हैं कि वो अलाउड है क्योंकि ये ऑलरेडी अक्टूबर 2024 में जनरल बॉडी में पास हो चुका है। अब उसको एग्जामिन तो रजिस्ट्रार करेगा कि उसके पास ये है या नहीं है। मैं भी, आज तो संडे है और रजिस्ट्रार से मुलाकात हो नहीं पा रही है, ना बात हो पा रही है, ना डीसी से बात हो पा रही है, तो इसलिए कल मैं इसको टेकअप करूँगा। और इनको 3 दिन का समय दे रखा है मैंने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो एग्जिस्टिंग है कि क्या
इन्होंने जनरल बॉडी में पास करा है और उसकी कॉपी कहाँ है। तो ये जो है उसकी कॉपी अगर मुझे देंगे तो उसके साथ ही मैं जवाब बना करके इसको कंपाइल करके तब डीसी और रजिस्ट्रार दोनों के पास सबमिट करूँगा। तो देख सकते हैं आप, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें, शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं। और मेरे साथ इसमें माइक वहाँ है जी, मोबाइल में, ये लाउड स्पीकर नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ इस संस्था के साथ जुड़े हैं और आज यहाँ वोट डालने के लिए। माधुरी जी, आप भी यहाँ मेंबर हैं, आप भी वोट डालने पहुँचे हैं आज? जी बिल्कुल, बैठिए आप बैठिए। तो लाइफ मेंबर आप इस संस्था के? मैं इनकी एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हूँ। आज चुनाव चल रहा है, जी आज चुनाव चल रहा है। 175 और 50 मतलब 225 लोग हैं जो अपने मताधिकार का, लगभग 225 लोग हैं जो अपने मताधिकार का। जी जी जी। थोड़ी देर बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें, शहर की बहुत बड़ी संस्था है प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी, और इस संस्था के साथ बहुत सारे शहर के तमाम बड़े लोग जुड़े हुए हैं। आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे। गौतम चौधरी आपको दिखेंगे, अरुण बजाज आपको दिखेंगे, जगत मदान आपको यहाँ दिखाई देंगे। जी जगत मदान जी हमारे साथ में, बात करेंगे उनसे। जी मदान जी, जब तक मेरा एक ही सवाल है, जब तक ये स्पेशल मेंबर वाला केस जो है, जो इन्होंने मेरे हिसाब से जबरदस्ती बनाए हुए हैं, 10,000 जो 1 लाख दे के मेंबर बने हैं, ये 10,000 दे के मेंबर बना दिए स्पेशल। और ये रजिस्ट्रार ऑफ उसमें गया है या नहीं गया है, पहले वो वेरीफाई करें तब ये डिक्लेयर करें कि हु इज़ द प्रेसिडेंट। तो लाइफ मेंबर बनने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है? हाँ, और उसके अलावा कई 1 लाख रुपए दे के उनके वो नाम काट दिए, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे नहीं था, तो इनके मनपसंद के जो बंदे नहीं थे उनके नाम उड़ा देते हैं, पता भी नहीं लगता है। और एक ने अभी राजेश अग्रवाल थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, अगर जानते हो तो, और बिठाई जी अपना नाम नहीं है, जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका यही मेंबर है, लेकिन इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो रेगुलरिटी कोई सर है नहीं, तो इस तरह का इलेक्शन हो रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी फिर भी ये इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होना चाहिए हु इज़ द प्रेसिडेंट, जब तक ये हमें कंफर्म नहीं हो जाता है कि लाइफ मेंबर और स्पेशल मेंबर्स को वोटिंग राइट है। वोटिंग लाइफ मेंबर तो है ही है, स्पेशल मेंबर को वोटिंग अधिकार है कि नहीं है, ये इट शुड बी कंफर्म, बिकॉज दे आर मेड, अभी बनाए गए हैं, ताज़ा बनाए गए नियम। वो कह रहे हैं पिछली जनरल बॉडी में हम लोगों ने पास कराया है। सर जनरल बॉडी में पास कराया नहीं कराया वो तो घर में बैठे पास कर लेते हैं, हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रार में इन्होंने वहाँ ऑफिस में वो कागज़ दिए कि नहीं दिए, लिस्ट दिए कि नहीं दिए, उन्होंने अप्रूव किया कि नहीं किया। बाई लाज में देखिए ना आप, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, बाई लाज में ये नहीं लिखा हुआ कि स्पेशल मेंबर को वोट देने का अधिकार है। दैट इज ए क्वेश्चन। जी ज्योति जी हैं, ज्योति गुप्ता जी हैं, लंबे समय से संस्था के साथ जुड़ी रहीं। पवन गुप्ता जी तो शायद संस्थापकों में रहे हैं, पवन जी तो बड़ा डे वन से रहे हैं वो प्रयास के साथ एज अ जनरल सेक्रेटरी, और मैं उनके साथ ही थी। आज तो विवाद शुरू हो गया है सर। हाँ लग रहा है ऐसा ही लग रहा है कुछ। तो आप देख सकते हैं कि स्पेशल मेंबर को 1 लाख रुपया, गोपाल जी बैठे हैं, गोपाल कुकरेजा जी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पेशल मेंबर यहाँ जोड़ दिए गए हैं। जी गोपाल जी कैसे हैं आप बताएं कैसे हैं? तो प्रयास में आज बड़ा चुनाव चल रहा है, बड़ा विवाद चल रहा है, हैं? विवाद का तो नहीं पता, लेकिन चुनाव जरूर चल रहा है। विवाद नहीं पता। लोग 1-1 लाख रुपया देकर लाइफ मेंबर बने, और उसके बाद अभी कुछ ऐसे मेंबर्स जोड़ दिए गए 50-54 जिनको 11-11 हज़ार रुपये लेकर मेंबर बनाया गया, और शायद स्पेशल मेंबर, और उन्हें वोटिंग राइट दे दिया गया है। खैर इस बात का ज्ञान मुझे नहीं है, जैसे अभी पहुंचा ही हूँ, हालांकि मैंने वोट ही किया है, और हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन उसका ज्ञान मुझे अभी है नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि ये जो संस्था है, ये संस्था कितनी बड़ी रही। आप ये समझ लें कि 1 लाख रुपया देकर लोग इसके लाइफ मेंबर बने, तो वो लोग जो शहर को संचालित करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सरमाएदार, इस संस्था के सदस्य बने, 1-1 लाख रुपया देकर लाइफ मेंबर बने। और उसके बाद आज यहाँ चुनाव होना था, तो चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ स्पेशल मेंबर जोड़े गए, 11-11 हज़ार रुपया देकर मेंबर बना दिए गए, 50-54 मेंबर बना दिए गए ऐसे,
उन मेंबर्स को वोटिंग राइट है। और आज जैसा अभी वो जगत मदान जी कह रहे थे कि इससे चुनाव प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती है, चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर वो भी कह रहे थे कि ये जानकारी बहुत देर में उनके सामने आई है। बाईलॉज जो हैं, इस संस्था के जो बाईलॉज हैं, उन बाईलॉज के हिसाब से चुनाव जो है वो केवल वोटिंग राइट जो है वो लाइफ मेंबर को है। तो आप देख सकते हैं, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत